नमस्कार। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में इस वक्त हम हैं और हाजीपुर में जो चुनावी सरगर्मी है वो चढ़ के बोल रहा है। इसी बीच हम पहुंचे हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान के पास, जो कि पूर्व में भी हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी रहे हैं और तीसरा स्थान आया था और इस बार भी प्रत्याशी। हम सीधे से जानते हैं क्योंकि चुनावी जो है घोषणाएं हो जाने के बाद में नामांकन हुआ, नामांकन होने क्षेत्र में कंटिन्यू घूम गए, तो जानते हैं कि आखिर क्षेत्र में जाते हैं क्या कुछ रुझान मिलना चाहिए। देखिए, आपको बता दूं कि हाजीपुर की जनता बदलाव चाहती है, ये परिवारवाद से निजात चाहती है, ये नकली थोपा हुआ नेता नहीं चाहिए। हाजीपुर का बेटा चाहिए जिससे डायरेक्ट संवाद करे, जीतने के बाद उसका दरवाजा पूरा खुला हुआ रहे। नकली थोपा हुआ नेता किसे बोल रहे साहब? ये जितने भी मैदान में है, क्या ये आंदोलन से निकले हुए कोई नेता है क्या? इंजीनियर राजकुमार पासवान अन्ना आंदोलन से निकला हुआ नेता है। क्या नेता बनने के लिए आंदोलन जरूरी है? एकदम जरूरी है, तभी आप गरीब शोषित वंचितों का हक अधिकार के लिए लड़ पाएंगे। और आपको तो ये भी नहीं पता है साहब, ऐसे नेता है हवाई नेता कि किस मौसम में कौन सा फसल होता है, समझे, कब कौन सा कटनी बदनी हुआ है। हवाई नेता की बात कर रहे हैं, कौन सा नेता, फिर आंदोलन की बात कर रहे हैं, आखिर ये दोनों क्या है? हवाई पूरक है एक दूसरे का। जो जमीनी नेता होगा, संघर्ष से आंदोलन के बाद उसका उपज होगा, वो नेता समाज के लिए काम करेगा। और जो कहेगा कि मैं मोदी का हनुमान हूं, तो वो तो भाई भारत के संविधान खत्म करवाने के लिए, आरक्षण खत्म करवाने के लिए, ये सभी दलितों को आरक्षण छोड़ने की बात करने वाले, 12 जाति को इस सिस्टम में शामिल करने की बात करने वाले लोग हैं। आप चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। ये कौन है चिराग पासवान? इशारा करने के लिए ये कौन है चिराग पासवान? ये प्रत्याशी है साहब, जिनकी पहचान उनका पिता है। पिताजी 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 माताजी, बस यही राजनीति रह गई है। तो लोग तो बोल रहे हैं कि रामविलास का पुत्र है, इसलिए हम समर्थन करेंगे। क्या? अरे साहब, जतिया रामविलास पासवान जी भी थे, जतिया हम भी हैं। 10 साल सांसद रहा वो वहां। जो आए हैं मोदी के हनुमान, अपना जम्मू संसदीय क्षेत्र को छोड़ करके वो 10 काम बता दे कि हम ये काम किए। 6 कंपनी का मालिक है, 6 कंपनी में कितने पासवान बेटाओं को रोजी रोजगार दिया है। वहां पे जो चापाकल करवाए, उस चापाकल से पानी नहीं निकलता। जिस गांव को गोद लिया वो गांव अभी जवान नहीं हुआ, गोद में ही है। क्या कोयटो जापान बन गया क्या? नरेंद्र दामोदर मोदी साहब का सपना था कि गांव को गोद लो, उसको कोयटो जापान बनाओ। क्या बन गया क्या? नस्लायत प्रभावित क्षेत्र है जम्मू, क्या उससे मुक्ति मिल गई क्या? साहब, आप क्षेत्र छोड़ के भागे क्यों? वो तो भगेड़ू लोगों का हाजीपुर में जगह नहीं है, समझे। पहले चलता था, देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। खुद अपने आप मुंह से कहते कि हम शेर हैं, हम शेर का बेटा है। अरे साहब, शेर बानर भालू लोग जंगल में रहता है, उसका आदमी से जनता से कोई सरोकार नहीं। या तो जनता से सरोकार रखने वाला लोग। अजाते सिंबल क्या है? देखिए, हेलीकॉप्टर उतरते समय भी फटर आदमी लोग के हाथ में धूल झोंक देता है, और उड़ते समय भी फटर धूल उड़ा करके, जब उसकी हवा से धूल उड़ती है तो आदमी लोग के आंख में झोंक दिया जाता है। तो पहले ही बता रहा भैया कि हम अभी आ रहे हैं, बार तुम्हारे आंख में धूल झोंकेंगे, समझे, तुम्हारा काम नहीं करेंगे, फिर 5 साल बाद ही मिलेंगे। राजकुमार पासवान काम किया है, गंगा सेतु पुल के लिए स्टील नुमा बन के तैयार, उसके लिए संघर्ष किया 14 में। पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ने के लिए संघर्ष किया है। ऐसे राजकुमार पासवान अन्ना आंदोलन से जन्म हुआ साहब। मुझे हराने के लिए आज यहाँ हाजीपुर में नरेंद्र दामोदर मोदी साहब आए। पहला तो जम्मू से चले थे, अब यहाँ सभी बड़े तंत्र एनडीए से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और महागठबंधन इंडिया से तेजस्वी भाई भी हमको हराने के लिए आ रहे। और लालू के परिवार लोग ये समझ सकते हैं खेला कि गरीब दलित का बेटा
नहीं है। सुन लीजिए, बार बार जो चिराग पासवान हमारे रविदास भाइयों को गाली बकने, ये बड़ा बड़ा नेता जिसमें भाई तेजस्वी यादव है, जो बार बार अपने मंचों से कहते हैं कि एक जूता सीने वाला के बेटा को मैंने टिकट दिया, क्या एहसान किए हैं? क्या एहसान किए हैं? आप जाति सूचक शब्द को बंद कीजिए भाई तेजस्वी यादव जी। हम लोग दलित के समाज के बेटा है, अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा है। जूता सीने वाला, तार पे चढ़ने वाला, ये कहने का क्या मतलब है? ये अपने जवान पे लगाम दीजिए भाई तेजस्वी यादव। ये उचित नहीं है हमारे समाज को SC/ST को नीचा दिखाना, समझे? ठीक, आप वोट मांग रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हम भी चमार का बेटा है, प्रसाद के बेटा के साथ साथ रविदास का भी बेटा है, पासी का भी बेटा है, चौधरी का भी बेटा है, समझे? और समाज का भी बेटा है। या बार बार अपमानित कीजिएगा। एक चमार जूता सीने वाले के बेटा को दिए टिकट। जिस तरह से आप बोल रहे थे अपमानित किया जाता है, आगामी जो जनसभा है, आपके भी जनसभाएं होंगे? हमारी जनसभा भी होगी, रोड शो भी होगी। तो क्या ये सारी बातें जनता को, जो वोटर, सभी जनता को कहूंगा, एक एक वोटर तक बात पहुंचाने की कोशिश रहेगी हमारी। और ये बात कहूंगा मैं, हम लोग को नीचा दिखाया जाता है, हम लोग को भीख में दिया है टिकट। कोई संवैधानिक अधिकार बाबा साहब ने दिया। सुन लीजिए, इस क्षेत्र का बहुमुखी विकास चाहते हैं, इस क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाना चाहते हैं, इस क्षेत्र को एक उन्नत क्षेत्र बनाना चाहते हैं, जल जमाव की समस्या से निजात चाहते हैं, और क्या कहते हैं ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाना चाहते हैं। व्यापारियों की हत्या हो जाती है, व्यापारियों के लिए कौन कंसेस है? रात दिन गोलीबारी होती है यहाँ पे, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? पिछली बार तीसरा, इस बार भैया पिछली बार तीसरा, उस समय भी टेलीफोन बजा था, देख रहे हैं टेलीफोन। हाँ, स्लोगन ही मेरा है, अब की बार हाजीपुर सांसद इंजीनियर राजकुमार पासवान। तैयारी करती है एकदम बिल्कुल तीसरे नंबर का जितना काम किया हो, इस बार पहले नंबर पे हूँ। और मोदी का अनुमान 1 लाख वोटों से हारेंगे। आप हरा देंगे? हम हरा देंगे। क्या कुछ तैयारी किए? तैयारी आपको दिख रही है साहब। अगर तैयारी नहीं रहती और हमारी अगर तैयारी नहीं रहती, अगर हमारी पूछ नहीं रहती, तो आपको बता दें पत्रकार महोदय, दिल्ली से फोन करवा रहे हैं लोग। एक अशरफ अंसारी थे जो मुझे फोन किया नामांकन के बाद, और आज दिल्ली से फोन आया, और वो मैं पटियाला हाउस के बड़े वकील, नाम नहीं बताऊंगा मैं, तो आपको बता दूं कि करोड़ों की ऑफर दी जा रही है मुझे बैठाने। इंजीनियर राजकुमार के प्रति भी खेला हो जाता है, सब खेला कराने की तो पूरी कोशिश है। तो अब जो मैं खेला करने जा रहा हूँ ना, दोनों खाने चित इंजीनियर राजकुमार पासवान ही सांसद हो गया। आप लिख लीजिए, 4 तारीख का इंतजार कीजिए। 4 तारीख का इंतजार करेंगे। और जिस तरह से तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के सभाएं होते हैं, जिस तरह से मंच से संचालन होते, संबोधन होते, कहीं न कहीं इंजीनियर राजकुमार पासवान ने करारा प्रहार किया है। और देखना ये है कि 20 तारीख को जो मतदान होगा, 4 तारीख को परिणाम होगा, इसमें सारी जो बातें हैं, सारे जो लोगों के जो नेताओं की जो संभावनाएं हैं, वो सारा व्यक्त होगा। सर, रोड शो और जनसभा भी आप कर रहे हैं, क्या कितनी तारीख का? रोड शो, नुक्कड़ सभा कल लालगंज में है, 15 तारीख को नहीं 16 तारीख को आपको देसी से लेकर के महुआ में है, और 18 तारीख को समापन हम करेंगे यहाँ हाजीपुर विधानसभा में। क्या जनसभा सर? हाजीपुर लोकसभा की जनता चाहती है, युवा नौजवान चाहते हैं कि हम जैसे लोग सदन में जाए, और मोदी साहब का जो कहते हैं ना, आपकी बार 400 के पार, मोदी साहब इस बार 210 के भी पार नहीं करेंगे, समझे? जो स्थिति बन चुकी है आपको बता दें। और देखिए नहीं, दुनिया में क्या कहा, ये विपक्ष भी डरी हुई है, विपक्ष को डर लगता है जेल जाने से। कहती क्या है कि दो ही का हवा चल रहा है, एक एनडीए का, एक इंडिया का। आप किसी को वोट मत कीजिए, या तो आप एनडीए को कीजिए, नहीं तो इंडिया को कीजिए। और ये कहने का एक नेता का कोई तात्पर्य है क्या? इस तरह की भाषा बोली जाती है। मैं हाजीपुर में कह रहा हूँ भाई तेजस्वी यादव और भाई चिराग पासवान, सुन लो मेरी बात। हाजीपुर में तुम लोगों की हवा नहीं है, सिर्फ हेलीकॉप्टर की हवा है। मतलब कि हेलीकॉप्टर जो दोनों पार्टी का घूम रहा है, उतर रहे दोनों लोग हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर वाले
खत्म हो जाएंगे इस बार। वो दोनों तो हेलीकॉप्टर से लगभग उतर रहे हैं, लेकिन इंजीनियर राजकुमार पासवान आखिर जो इंजीनियरिंग है, समाज के लिए इंजीनियरिंग किस प्रकार से करेंगे ताकि वोट का जो है उनके देखिए, हम हमारी सोशल इंजीनियरिंग रहेगी, जनता के बीच में जा रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग का दर्द सुन रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग का दर्द को सुन रहे हैं, युवा नौजवानों को दर्द को सुन रहे हैं, बेरोजगारों का दर्द को सुन रहे हैं, हम बेटियों की दर्द को सुन रहे हैं। और आपको बता दें खेत खलिहान का इस बार कुछ नहीं चलेगा। हम एक ही चीज जानते हैं कि चलेगी टेलीफोन, उड़ेगी धूल, न बचेगा हेलीकॉप्टर, न बचेगा लालटेन। टेलीफोन इस बार बजा देना है। पिछले बार भी बजे थे भैया, तीसरे बार, इस बार तो बड़े पैमाने पर बचेगा। कनेक्ट टू द पीपुल। कैसे कनेक्शन टेलीफोन का बहुत बढ़िया कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन है कि लोग डर चुके हैं कि टेलीफोनी का चर्चा चल रहा सब जगह, करा कि टेलीफोन खेला कर देगा, कनेक्ट कर देगा, खेला कर देगा, कनेक्ट कर देगा सबसे, और कनेक्ट हो रहा है। अभी तो 4 दिन और 5 दिन बाकी है, समझे। वो कहा जाता है ना फिल्म में कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, समझे, तो फिल्म अभी बाकी है। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। पूछती है धड़ ये खेत भी, अब पूछती है गांव भी, पूछती है गांव भी, अब पूछती है खेत भी। कब तक लड़ते रहेंगे लोग मेरे गांव के। तो गांव वाले लोग तैयार हो चुके हैं, ये इन सबों से निजात चाहती है, इस गुलामी से बाहर निकलना चाहती है, इस परिवारवाद से निजात चाहती है। और जो है तो महुआ का भी रिजल्ट पता है, राजा पाकर का भी रिजल्ट पता है। तो ऐसे लोगों को भी बढ़िया से घर भेज देंगे। एक जाएंगे पंजाब, दूसरा जाएंगे वो पूरे जिंदगी जो कहते हैं कि मैं जूता सीने वाला का बेटा हूँ, ये कहना बंद कर दें, समझे। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सम्मान देने का काम किया, उसका अपमान मत कीजिए। ये तेजस्वी यादव अपमान कर रहे हैं बाबा साहब। आपको जब नामांकन सभा नामांकन देने गए थे उस समय भी आपके मटका लटका हुआ था, कमर में झाड़ू, हाथ में संविधान, क्या कुछ मैसेज है? यही तो बड़ी मैसेज है रे भाई। हम बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारा संविधान को बदल दिया जाएगा, तुम्हारा आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारे जो 310 SC/ST एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट, उसको खत्म करने की साजिश रची जा रही है, तुम्हारे हक अधिकार को छीन लिए जाएंगे, फिर से वही वर्ण व्यवस्था में आ जाओगे जी मालिक वाला। उससे निजात चाहती है लोग, और ऐसा होने नहीं देगा। ये एक साजिश के तहत रोका जा रहा है, जबकि हम लोग के रिजर्वेशन 22.5% बढ़ा करके और भी 40 से 45% किया जाना चाहिए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता है। इंजीनियर राजकुमार पासवान का क्या सांसद बन के क्या कुछ एजेंडा रहेगा जो कि हाजीपुर के लिए? देखिए, हाजीपुर के एक भी बेटा तीरपुर, असम, मेघालय, कलकत्ता, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब नौकरी के लिए लाठी खाने नहीं देंगे, समझे। दूसरा, जो यहाँ के बीमार पटना में जाकर ठगाते हैं, यहीं पे 5000 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे जो कि इधर उधर ना जाए। ये जो अपना केंद्रीय विद्यालय है, वो केंद्रीय विद्यालय जिसका ना अपना भवन है, ना उसका अपना क्लास रूम है, ना ही कैंपस है, उसको पूर्ण दर्जा दिलाने की कोशिश करेंगे। और रही बातें कि सुन लीजिए, ये क्षेत्र एक उन्नत क्षेत्र होता है यहाँ, और साहब ये तो मेट्रो सिटी में हम लोग ला दिए। हमने एक दिन भी संघर्ष किया क्या हाजीपुर के लिए, हाजीपुर की जनता के लिए? ये अकेले 7 बजे 10 बजे के बाद लोग घूमना पसंद नहीं करते हैं कि कब किधर से गोली निकल जाएगी, वो भी व्यवस्था करना होगा, समझे। उससे भी निजात दिलाना होगा। व्यापारियों की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, गारंटी मोदी साहब लेते हैं, वो गारंटी नहीं चलेगा मोदी साहब। वो गारंटी चलेगी क्या? बेरोजगारों की गारंटी लीजिए, महंगाई की गारंटी लीजिए, क्या दे बेटियों की गारंटी। बेटी की इज्जत कब लूटी गई? किसके राज में? मणिपुर में किसका सरकार है? बीजेपी का। एक दलित के सर पे पेशाब किया जाता है गुजरात में, ठीक है। कौन है वो दलित? मेरा भाई है, वो इस तरह से काम किया। और ये इनके बड़े बड़े कद्दावर नेता ने कहा संविधान बदल दिया जाए।
400 का पार्ट चाहिए संविधान बदलने के खत्म। अब उस पर चर्चा कर रहे हैं लोग, सभी भाषण में करेगा, कोई माइक की लाल संविधान खत्म नहीं कर। यही चिराग पासवान ने कहे थे, कितनी बड़ी बड़ी बात। तो संविधान के चिराग पासवान दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, नागपुरी संघ दलित है, ऐसा नहीं चलेगा। ये बेटा ऐसा जाएगा जिसमें नरेंद्र मोदी साहब कानून मंत्री संविधान बदलने का दस्तावेज पढ़ रहे होंगे, उस समय इंजीनियर राजकुमार पासवान हाजीपुर का सांसद उठेगा कुर्सी से और छीन करके फाड़ के फेंक देने का काम करेगा। और जरा भी डरेंगे नहीं, उस दिन हमको जेल जाना पड़े या सांसदी से हमको हटा दे, डिसमिस कर दे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर लड़की पे चले जाएंगे। इतनी मेरी ताकत है। इन लोगों की ताकत नहीं है, इन लोग शेर कहीं हेलीकॉप्टर से चलता है, तो आप सोच सकते हैं। इसलिए अभी बहुत खिलाफत कहा चिंता कर रहे हैं। इंजीनियर राजकुमार पासवान अगर हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से जीत के जाते हैं तो किन्हें समर्थन नहीं मिलेगा। जो हमारा क्षेत्र का विकास का बात करेगा, उन्नत क्षेत्र बनाने की बात करेगा, यहाँ के युवा नौजवान बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करेगा, यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल एरिया में 70% युवा नौजवानों को, यहाँ स्थानीय को नौकरी देने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लाएगा, समझे। यहाँ होटल मैनेजमेंट में, यहाँ रेलवे जोन में, वो में प्लास्टिक इंजीनियरिंग में उन लोगों को 50% सीट रिजर्व करवाना पड़ेगा, तभी जाकर के और समर्थन देंगे। वो चाहे इंडिया का हो चाहे एनडीए का हो, समझे। जो हमारा क्षेत्र के विकास की बात करेगा हम उसके साथ होंगे। 22 लाख जनता की बात करेगा हम उसके साथ होंगे। जो क्षेत्र की विकास करेगा, 22 लाख जनता की बात करेगा, हम उसके साथ ही कहना था इंजीनियर राजकुमार पासवान का। और आगामी जो 20 तारीख को चुनाव है, ये देखने को बनता है कि आखिर इंजीनियर राजकुमार के पक्ष में क्या वोट पड़ता है। हर 4 तारीख को परिणाम साफ जारी होगा। तो हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार थे। इंजीनियर राजकुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपील करते हैं कि जनवार्ता न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं अपने घर पे निकले और 20 तारीख को अपने बूथ पहुँचे और जरूर से जरूर मतदान करें। अपने आसपास जो भी मतदाता भाई बहन हैं उनको साथ में लेके जाएं और मतदान जरूर करें।